अंतहस्थ, कंठोस्थ तथा शिव स्वरूप मंत्र का वर्णन, अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार, विघ्मर्द नामक मंडल तथा गणपति पूजन की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद जिसके ऊपर तेज रहो ऐसे विश्व रूप ह को उद्धृत करके फिर नरसिंह श के नीचे कृतांत म रखें, उसके अंत में प्रणव लगा दें। ऐसा कर रहक्षमो बना, इसके बाद उहक उ अंशुमान तथा विश्व हम को संयुक्त करें, इससे होम बनेगा। ये दोनों क्रमशः अंतहस्थ और कंठोस्थ कहे गए हैं। अंतहस्थ वर्ण आदि में होने से उसे पूरे मंत्र की अंतहस्थ संज्ञा हुई। दूसरे मंत्र में हम कंठ स्थानीय हैं और ओमकार ओष्ठ स्थानीय, अतः उसे कंठोस्थ नाम दिया गया है। इनके अंत में नमः जोड़ देने से ये दोनों मंत्र 4 अक्षर वाले हो जाते हैं, यथा ओम रहक्षमो नमः, ओम हुम नमः। विश्वरूप हकार कारण माना गया है, उसे 12 मात्राओं से गुणित करें। इन 12 में से 5 हरस्व बीजों द्वारा पूर्ववत ईशान आदि 5 ब्रह्म मूर्तियों की पूजा करें और दीर्घात्मक 6 बीजों द्वारा पहले की ही भांति यहाँ अंगन्यास का कार्य संपन्न करें। अब अघोरास्त्र मंत्र का उद्धार करते हैं। ह्रीं लिखकर इसे 2 बार स्फुर स्फुर लिखें। इसके बाद इन दोनों के आदि में प्र जोड़कर पुनरुल्लेख करें, प्रस्फुर प्रस्फुर। तत्पश्चात कह, वम और बंध, इन तीनों पदों को 2-2 बार लिखें। फिर 2 बार घातय लिखकर अंत में ओम फट का उच्चारण करें। सब जोड़ने पर ऐसा बनता है, ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरनरूप चट 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 प्रचट प्रचट कह कह वम वम बंद बंद घातय घातय हुम फट। 51 अक्षरों का मंत्र है। इस प्रकार अघोरास्त्र मंत्र होता है। इसके विनियोग और न्यास आदि की विधि श्री विद्यारणव तंत्र के 30वें श्वास में दृष्टव्य है। अब शिव गायत्री बताई जाती है। महेशाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात्। यह शिव गायत्री ही पूर्वाध्याय में कथित प्रासाद मंत्र का 8वां भेद शिव रूप है। संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाली है। यात्रा में तथा विजय आदि के कार्य में पहले गण की पूजा करनी चाहिए, इससे श्री की प्राप्ति होती है। पहले चौकोर क्षेत्र को सब ओर से 12-12 कोष्ठों में विभाजित करें। ऐसा करने से 144 पदों का चतुष्कोण क्षेत्र बनेगा। मध्यवर्ती 4 पदों में त्रिकोण की रचना करके उसके बीच में 3 दलों से युक्त कमल लिखें। उसके पृष्ठभाग में पदिका और विथि के भाग में 3 दल वाला अश्वयुक्त कमल बनावें। तदनंतर वसुदेव पुत्रों वासुदेव, संकर्षण और गद, जो 3 दल वाले कमलों से सुशोभित हैं, पाद पट्टिका का निर्माण करें। उसके ऊपर भाग मात्रा के प्रमाण से एक वेदी की रचना करें। पूर्वादि दिशाओं में द्वार तथा कोण भाग में उपद्वार की रचना करें। इस प्रकार द्वारों तथा उपद्वारों से रचित मंडल विघ्ननाशक है। मध्य में जो कमल है वो आरक्त वर्ण का हो। उसके बाहर के कमल भी वैसे ही हों। विथि श्वेत वर्ण की होनी चाहिए। द्वारों का रंग अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। कर्णिका पीले रंग से रंगी जाएगी तथा केसर भी पीले ही होंगे। ये विघ्नमर्द नामक मंडल है। इसके मध्य भाग में गणपति का पूजन करें। नाम का आदि अक्षर अनुस्वार सहित बोलकर आदि में ओम और अंत में नमः जोड़ दें, यथा ओम गम गणपते नमः। ह्रस्वांत बीजों से युक्त ईशान तत्व पुरुषादि मंत्रों से ब्रह्म मूर्तियों का पूजन तथा दीर्घांत बीजों से हृदय, सिर आदि अंगों में न्यास करें। उपर्युक्त मंडल की पूर्व दिशागत पंक्ति में गज, गजशीर्ष, गजानन, गांगेय, गणनगनायक, गगनग तथा गोपति इन नामों का उल्लेख करें। इनमें से अंतिम 2 नामों की 3 आवृत्तियां होंगी। इस प्रकार ये 10 नाम 10 कोष्ठों में लिखे जाएंगे और किनारे के एक एक कोष्ठ खाली रहेंगे, जो दक्षिण उत्तर की नामावली से भरेंगे। विचित्रांश, महाकाय, लंबोष्ट, लंबकर्ण, लंबोदर, महाभाग, विकृत, विकट, पार्वती, प्रिय, भयावह, भद्र, भगण और भयसूदन, ये 12 नाम दक्षिण दिशा की पंक्ति में लिखें। पश्चिम में देवत्रास, महानाद, भासुर, विघ्नराज, गणाधीप, उद्दट स्वप्न, उद्दट शुंड, महाशुंड, भीम, मनमथ, मधुसूदन तथा सुंदर और भावपुष्ट ये नाम लिखें। फिर उत्तर दिशा में ब्रह्मेश्वर, ब्राह्म मनोवृत्ति, संलय, लय, नृत्य प्रिय,
लोल, विकर्ण, वत्सल, कृतांत, कालदंड तथा कुंभ का पूर्ववत उल्लेख करके इन सब का यजन करें। पूर्वोक्त मंत्र का 10,000 जप और उसके दशांश से होम करें। शेष नाम मंत्रों का 10-10 बार जप करके उनके लिए एक-एक बार आहुति दें। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर अभिषेक करें। इससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। साधक भूमि, गौ, अश्व, हाथी तथा अस्त्र आदि देकर गुरुदेव की पूजा करें। वागीश्वरी की पूजा एवं मंत्र आदि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंडल सहित वागीश्वरी पूजन की विधि बता रहा हूं। उहक, उ को काल, घ से संयुक्त करके उसका चंद्रमा अनुस्वार से योग करें तो वो एकाक्षर मंत्र बनेगा। घुम, निषाद पर ईश्वर ई का योग करके उसे बिंदु विसर्ग से समन्वित करें। इस एकाक्षर मंत्र का उपदेश सबको नहीं देना चाहिए। वागीश्वरी देवी का ध्यान इस प्रकार करें। देवी की अंग कांति कुंद कुसुम तथा चंद्रमा के समान उज्जवल है। वे 50 वर्णों का मालामय रूप धारण करती हैं। मुक्ता की माला तथा श्वेत पुष्प के हारों से सुशोभित हैं। उनके 4 हाथों में क्रमशः वरद, अभय, अक्षमाला तथा पुस्तक शोभा पाते हैं। वे तीनों नेत्रों से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके उक्त एकाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप करें। देवी पैरों से लेके मस्तक पर्यंत अथवा कंधों तक, ककार से लेके शकारत तक की वर्णमाला धारण करती हैं। इस प्रकार उनके स्वरूप का स्मरण करें। गुरु दीक्षा देने या मंत्रोपदेश करने के लिए एक मंडल बनाएं। वो सूर्याग्र हो और इंदु से विभक्त हो। 2 भागों में कमल बनाएं। वो कमल साधक के लिए हितकर होता है। फिर विथि और पाया बनाएं। 4 पदों में 8 कमल बनाएं। उसके बाह्य भाग में विथि और पादिका का निर्माण करें। 2-2 पदों द्वारा प्रत्येक दिशा में द्वार बनाएं। इसी तरह उपद्वारों का भी निर्माण करें। कोणों में 2-2 पट्टिकाएं निर्मित करें। अब 9 कमल वर्णाब्ज तथा दिशाओं से संबद्ध कमल श्वेत वर्ण के रखें। कर्णिका पर सोने के रंग का चूर्ण गिराकर उसे पीली कर दें। केसरों को अनेक रंगों से रंगकर कोणों को लाल रंग से भरें। व्योम रेखांतर काला रखें। द्वारों का मान इंद्र के हाथी के मान के अनुसार रखें। मध्य कमल में सरस्वती को, पूर्वगत कमल में वागीशी को, फिर अग्नि आदि कोणों के क्रम से अल्लेखा, चित्रवागीशी, गायत्री, विश्वरूपा, शांकरी, मति और धृति को स्थापित करके उन सब का पूजन करें। नाम के आदि में ह्रीम तथा नाम के आदि अक्षर को बीज रूपों में बोलकर पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व में हिंग वांग वागीश्वय नमः इत्यादि सरस्वती ही वागीश्वरी के रूप में ध्येय है। जप पूरा करके कपिला गाय के घी से हवन करे। ऐसा करने वाला साधक संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में काव्य रचना करने वाला कवि होता है और काव्य शास्त्र आदि का विद्वान हो जाता है।